नमस्कार, मैं हूं आपका हिंदी अध्यापक। आज एक नए विषय के साथ आपके सामने आ चुका हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9वीं कक्षा प्रथम भाषा हिंदी पाठ्य पुस्तक से तीसरा पाठ का तीसरा भाग। तीसरा पाठ का तीसरा भाग वृंद। पाठ का नाम है वृंद। यह एक कविता पाठ है। इसके कवि वृंदावन जी है। पहले पाठ में कवि परिचय के साथ प्रस्तावना प्रसंग और एक दोहे का भावार्थ पढ़ चुके हैं। दूसरे भाग में हम दूसरा दोहा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा दोहा और उसका भावार्थ जान चुके हैं। अब हम तीसरे भाग में पढ़ने जा रहे हैं सातवां दोहा। सातवां दोहा इस प्रकार है। प्रकृति मिले मत मिलत है, अन मिलते न मिलाई। दूध दही से जमत है, काढ़ी ते फट जाई। इस दोहे में कवि वृंदावन दास जी यह बताना चाहते हैं कि जो मिलते हैं उन्हीं को मिलाना चाहिए, जो बेमेल है, नहीं मिलना चाहते हैं, ऐसे नहीं मिलाना चाहिए, यही कहते हैं। उसका उदाहरण देते हुए दूसरी पंक्ति में लिख रहे हैं। देखिए, दूसरी पंक्ति में दूध दही से जमत है। अगर हम दूध में दही डाल देंगे तो वो दही बन जाएगा। दूध में दही डालने से वह जम जाता है और वही दूध में कांडी का अर्थ क्या है? हाँ, खटास, जो इमली का रस या नहीं तो नींबू का रस, खटापन हम उसमें डाल देंगे तो वह क्या हो जाता है? दूध फट जाता है। समझ में आ गया ना? उसी प्रकार पहली पंक्ति, इसका उदाहरण देते हुए पहली पंक्ति यहाँ पर पहली पंक्ति में बता रहे हैं, प्रकृति मिले मत मिलत है। प्रकृति में जो मिलना चाहते हैं उन्हीं से हम मिला करिए। जिसके स्वभाव मिलना चाहते हैं ऐसे व्यक्तियों के स्वभाव से ही मिलिए, इस प्रकार कहते हैं। मत का अर्थ मन, स्वभाव और विचार। जिस प्रकार के व्यक्तियों के विचार परस्पर मिल जाते हैं ऐसे ही व्यक्तियों से हमें दोस्ती करना चाहिए। अन मिलते ना मिलाई। अन मिलते, जो उसके विचार और इसके विचार, दोनों के विचार अलग अलग है तो उन दोनों के बेमेल है तो मेल करने की कोशिश मत कीजिए, कहकर बता रहे हैं। इसका भावार्थ देखिए। वृंद जी कहते हैं कि यदि व्यक्ति के स्वभाव समान हो तभी उसके विचार मिलते हैं। व्यक्ति के स्वभाव स्वभाव समान हो तभी वह मिलते हैं। वृंद कहते हैं कि यदि व्यक्ति के स्वभाव समान हो तभी उसके विचार भी मिलते हैं। अगर स्वभाव समान है तो विचार भी मिल जाएंगे। हमें प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए। हाँ, ये प्रकृति में कई प्रकार के विचार हमें मिलते हैं। प्रकृति को हम उदाहरण देखकर प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए। जो मिल सकते हैं उन्हीं को मिलाना चाहिए। इस प्रकृति में जो मिलने की कोशिश करते हैं उन्हीं को मिलाना चाहिए। बेमेल को मिलाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। जो बेमेल है, प्रकृति में मिलना नहीं चाहते, ऐसे लोगों से, ऐसे बेमेल विचारों वालों को मिलाने की चेष्टा नहीं करना चाहिए। उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं, क्योंकि दूध में दही मिलाने से वह जम जाता है। दूध में दही मिलाने से वह जम जाता है। उसमें वही दूध में अगर हम आम्ल मिलाने से वह दूध फट जाता है। अतः बेमेल लोगों से मित्रता करने से बने काम भी बिगड़ जाते हैं। बेमेल लोगों के साथ मित्रता, दोस्ती करने से जो काम बनते हैं ऐसे काम भी, बनने वाले काम भी बिगड़ जाते हैं। समझ में आ गया ना? वृंद का
8वां दोहा इस प्रकार है। उत्तम जन के संग में सहजे ही सुख भासी। उत्तम जन के संग में सहजे ही सुख भासी। जैसे नृप लावे इतर लेत सभा जनवासी। यहाँ पर इस दोहे में वृंद सज्जन लोगों के साथ, श्रेष्ठ लोगों के साथ रहने का सुझाव देते हुए कहते हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हाँ, देखिए इस दोहे में उत्तम लोगों के साथ रहने के लिए कह रहे हैं। उत्तम लोगों के साथ रहने का सुझाव देते हुए, श्रेष्ठ लोगों के साथ रहने का सुझाव देते हुए कहते हैं, उत्तम जन के साथ में, संग में मीन्स साथ में, उत्तम जन के साथ में रहने से सहजे ही सुख मिलता है। सहजे ही सुख भासी, सहज रूप से, रियली वहाँ पर सुख का आभास होता है, आनंद प्राप्त होता है। उत्तम लोगों के साथ में रहने से, श्रेष्ठ लोगों के, संत लोगों के साथ में रहने से हमें क्या होता है? आनंद प्राप्त होता है। उसका उदाहरण देते हुए कह रहे हैं वृंदावन जी, जैसे नृप लावे इत्र। नृप का अर्थ राजा। जब राजा राज दरबार में आते समय अपने वस्त्रों पर इत्र लगाकर आता है। इत्र का अर्थ क्या है? इत्र, परफ्यूम, सेंट लगाकर आता है तो वह सेंट की बू, जो सुवास होती है, खुशबू होती है, ये केवल राजा के पास ही रहती है या नहीं तो सबके पास जाती है? सब लोग अपने नाक से उसकी बू सूंघने लगते हैं, है ना? वैसे ही जैसे नृप इत्र लगाकर आता है तो सारे सभा में जितने भी, राज दरबार में जितने भी लोग हैं, ये सब लोग उसका श्वास लेते हैं, उसकी खुशबू का आनंद प्राप्त करते हैं। वैसे ही श्रेष्ठ लोगों के साथ में रहने से हमें सुख मिलता है। इस प्रकार कह रहे हैं। वृंदावन जी कहते हैं कि उत्तम लोगों के साथ रहने से हमें सहज ही सुख का आभास हो जाता है। वे उदाहरण देते हुए कहते हैं, राजा के इत्र लगाने से उसका आनंद आसपास के सभी लोग लेते हैं। अतः उत्तम लोगों के साथ रहने से हमारा भी लाभ ही होता है। समझ में आ गया ना? वृंद का 9वां दोहा, 9th दोहा इस प्रकार है। देखिए, ज्योति स्वरूपी ये बसे सब शरीर में ज्योति। ज्योति स्वरूपी ये बसे सब शरीर में ज्योति। दीपक धरिए ताक में सब घर आभा होती। हाँ, वृंदावन जी इस दोहे में यह बताना चाहते हैं कि ज्योति स्वरूपी, प्रकाश फैलाने वाले, प्रकाश पुंज समान, प्रकाश रूपी ईश्वर का अर्थ क्या है? भगवान। भगवान को कहाँ पर बसा कर रखना चाहिए? भगवान को हम हमारे ही में मीन्स हृदय में बसा कर रखने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं वृंदावन जी। अगर हम ज्योति के समान रहने वाले भगवान को, ईश्वर को हमारे हृदय में स्थान देंगे तो
हमारे सारे शरीर में सर से लेकर पांव के नाखून तक सारे शरीर में ज्योति फैल जाती है, प्रकाश फैल जाता है। मतलब अगर हम भगवान को हमारे हृदय में स्थान देंगे तो हमारे शरीर में जितने भी अवगुण है, जितने भी बुराइयां है, ये सब गुणों में और अच्छाइयों में बदल जाते हैं। समझ में आया ना? अगर हम हमारे भगवान को हमारे हृदय में, अपने हृदय में स्थान देंगे तो हमारे शरीर के जितने भी अवगुण हैं वो सब गुणों में बदल जाते हैं। दीपक धरिए ताक में, उसका उदाहरण, इसका उदाहरण देते हुए यहाँ पर बताना चाहते हैं कि दीपक धरिए ताक में। दीपक का अर्थ क्या है? दिया, जो कैंडल हो सकता है, दिया जो रोशनी देने वाला। ये दीपक को हम कहाँ पर धारण करना है? ताक में। कहाँ पर रखना है? ताक में। ताक में मीन्स जो ऊंचा स्थान होता है, आजकल हम सज्जे बना रहे हैं, ऐसे ऊंचे स्थान पर हम दीपक को रखेंगे तो उस दीपक की जो रोशनी है, सब घर में उसकी रोशनी, आभा का अर्थ प्रकाश, उस दीपक की रोशनी पूरे घर में जिस प्रकार होती है, उसी प्रकार हम भगवान को हमारे हृदय में बसाएंगे तो हमारे भगवान भी हमारे सारे शरीर में प्रकाश फैल जाता है और भगवान का रूप हमारे शरीर में बस जाता है तो हमारे अवगुण भी गुण में बदल जाते हैं, हमारे बुराइयां भी अच्छाई में बदल जाते हैं, हमारे बदकाम भी अच्छे काम में बदल जाते हैं। समझ में आ गया ना? हाँ, तो देखिए, वृंद का कहना है कि ईश्वर की पूजा हृदय से की जानी चाहिए। ईश्वर की पूजा करना है तो सच्चे मन से करनी चाहिए, उसे हम अपने हृदय में बसाना चाहिए। भगवान को हम कहाँ पर रखना चाहिए? अपने हृदय में बसा कर रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर एक दीपक के समान है। ईश्वर भगवान क्या है? एक दीपक के समान है, दिया के समान है। जिस प्रकार ताखे पर रखा हुआ दीपक सारे घर में प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार हृदय में बसी ईश्वर भक्ति की ज्योति संपूर्ण शरीर में प्रकाश फैलाती है। हाँ, जिस प्रकार ताक पर रखा हुआ, जो ऊंचे स्थान पर रखा हुआ दीपक सारे घर में जिस प्रकार रोशनी फैलाता है, उसी प्रकार हमारे हृदय में रखे हुए भगवान की भक्ति भी उसी प्रकार हमारे शरीर में क्या करती है? प्रकाश को फैलाती है। यदि हम ईश्वर को अपने हृदय में स्थान देंगे तो वह हमारे अवगुणों को भी गुणों में बदल देगा, हमारे मन के विकार रूपी अंधकार को दूर कर देगा। हमारे मन में जो भी अंधकार है उस अंधकार को दूर कर देगा। समझ में आ गया ना? यह वृंद जी का आखिरी दोहा है, अंतिम दोहा है इस पाठ में। दोहा इस प्रकार है, देखिए। भेष बनाए सूर को कायर सूर न होय। भेष बनाए सूर को कायर सूर न होय। खाल उड़ाए सिंह की सियार सिंह न होय। इस दोहे के अंतर्गत वृंद जी यह बताना चाहते हैं कि हम अपना स्वभाव, अपना रूप बदलने से हमारे अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो भी है वह नहीं बदलते। हमारा रूप बदलने से हमारे अंदर के गुण नहीं बदलते। इसके बारे में बताते हुए कहते हैं, भेष बनाए सूर को, हम अगर शूरवीर के समान वेशा धारण करेंगे, सर पर मुकुट लगाएंगे, हाथ में तलवार लेंगे
हाथ में तलवार लेकर हम युद्ध क्षेत्र का वातावरण को वहां पर बनाएंगे, तो ऐसे समय में भी जो कायर होता है, शूरवीर का भेष बनाने पर भी जो कायर होता है, जो डरपोक होता है, जो वीरता नहीं दिखा पाता, ऐसा व्यक्ति शूर कहलाने लायक नहीं होता। भेष बनाए शूरवीर का भेष बनाने पर भी कायर क्या है? कायर का अर्थ डरपोक। ये डरपोक शूर नहीं बन सकता। उसी प्रकार उसी का उदाहरण देते हुए, खाल उड़ाए सिंह की। सिंह का अर्थ क्या होता है? लायन। हाँ, सिंह का अर्थ लायन है। ये शेर का स्किन, ऊपर का चमड़ा, शेर का चर्म, खाल का अर्थ चर्म, शेर का चर्म लाकर सियार को डाल देंगे। सियार सिंह नहीं होए, सियार का अर्थ क्या है? जाकेल का अर्थ, हाँ, जो फॉक्स के समान होता है, भेड़िया कहते हैं। सियार, गीदड़, जाकेल, भेड़िया, इस प्रकार। ऐसा सियार को अगर हम सिंह का चर्म लाकर उस पर डाल देंगे, उसको उड़ा देंगे, उसको पहना देंगे, तो ऐसा सियार कभी सिंह नहीं बन सकता। समझ में आया ना? तो देखिए, उसका भावार्थ इस प्रकार है। वृंद जी कहते हैं कि केवल शूरवीर जैसे वस्त्र धारण करने से कोई भी व्यक्ति शूरवीर नहीं बन सकता। केवल शूरवीर के समान वस्त्र धारण करने से, वेशा धारण करने से कोई भी शूरवीर नहीं बन सकता। कायर तो कायर ही रहता है। केवल बाहरी दिखावे से किसी की प्रकृति नहीं बदल जाती। बाहरी दिखावे से, बाह्याडंबर से किसी की प्रकृति नहीं बदल जाती। रूप कितना भी बदला जाए, उसका स्वभाव नहीं बदलता। उसका रूप तो बदलता है, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदलता। क्योंकि शेर की खाल ओढ़ लेने से कोई शेर नहीं बन जाता। ऐसे ही हमें बाहरी दिखावे के आधार पर किसी के बारे में कोई धारणा नहीं बनाना चाहिए। बाहर का वेशधारण को देखकर यह सिंह है, यह शूरवीर है, ऐसा हम कभी भी किसी के बारे में धारणा नहीं बनाना चाहिए। फिक्स नहीं होना चाहिए कि यह तो शूरवीर है, ऐसा फिक्स नहीं होना चाहिए। हमें स्वयं भी दिखावा नहीं करना चाहिए। और इतना ही नहीं, हम स्वयं को भी दिखावा नहीं करना चाहिए। हम भी बाहरी दिखावा नहीं करना चाहिए। अगर हम में वह खूबी है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है। इस प्रकार कभी भी अगर हम सियार है, कायर है, तो शूरवीर बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। कोशिश तो करना चाहिए, लेकिन शूरवीर जैसा रूप धारण करने से कोई शूरवीर नहीं बनता। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम सच में शूरवीर बनना चाहते हैं तो हम सब कुछ त्याग करके अपने गुस्से को, अपने डर को निकाल कर आगे आना चाहिए। ऐसा यहाँ पर वृंदावन जी अपने अंतिम दोहे में, इस पाठ के अंतिम दोहे में बता रहे हैं। वृंद के पूरे दोहे किसी न किसी एक नीति से भरे हुए हैं और यह बहुत ही हमारे जीवन में उपयोगी होते हैं। इनके सूक्तियाँ, इनके वृंद के बातें हमें हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी बन सकते हैं, हो सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। मैं जल्द ही आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।